जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे। सुबह सेक्स करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग में ही भलाई है। चाणक्य कहते कि वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। अच्छी नींद के लिए सेक्स एक दवा की तरह काम करता है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाप देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। साइकोलॉजी के अनुसार महिला के पेट पर जब पुरुष अपना मुंह रगड़ता है तो महिला की उत्तेजना बढ़ जाती है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। संभोग के दौरान यदि कोई महिला अपने होठों पर किस न करने दे तो समझ जाना कि वह महिला प्यार की नहीं, सिर्फ हवस की भूखी है। जिस प्रकार नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करने की जरूरत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ महिलाएं अपनी योनि में लिंग डलवाने से पहले उसे हिलाती हैं। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना मुझे क्या बना गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई लड़का किसी लड़की को चुपके से देखता है और उसे पसंद करने लगता है तो यह बात लड़की को बड़ी ही आसानी से पता चल जाती है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों को दिन के मुकाबले रात में संभोग करना ज्यादा पसंद होता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर औरत संभोग के दौरान अपने पार्टनर से यह चाहती है कि उसका पार्टनर उसकी आंखों में आंखें डालकर किस करते हुए संभोग करे। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपको पता है संभोग एक ऐसी चीज है जो कि महत्वपूर्ण है, इसे सम्मान के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप सावधान नहीं हैं तो संभोग आपके लिए गंदा, अजीब और अनियोजित हो सकता है। दर्द अक्सर उन्हें ही मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाया करते हैं। कुछ सपने तुमने तोड़ दिए, बाकी मैंने देखने ही छोड़ दिए। साइकोलॉजी के अनुसार एक पुरुष का विशाल लिंग स्त्री की गहराई में जाने पर दर्द दे सकता है। जख्म तो हम भी अपने दिल पर तुमसे गहरे रखते हैं, पर हम अपने जख्मों पर मुस्कुराहटों के पहरे रखते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं ऐसे लोगों में तनाव, डिप्रेशन के साथ उनके संभोग लाइफ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। फल देने के लिए फूल को मरना पड़ता है, बस इसे ही प्रेम कहते हैं। क्या आपको पता है जो लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं उनका और ज्यादा सोने का मन करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप बिना किसी वजह से अचानक से निराश हो जाते हो तो उस समय आप किसी को मिस कर रहे हो, लेकिन आपको खुद इसका अंदाजा नहीं होता है। यहाँ हर कोई खुद को सही समझता है, इसीलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। क्या आपको पता है संभोग करना एक तरह से जिम में एक्सरसाइज करने की तरह ही है, क्योंकि संभोग करते समय पुरुष लगभग 200 से 300 कैलोरी तक बर्न कर सकता है। दुबई में सार्वजनिक स्थल पर चुंबन करना सख्त मना है, ऐसा करने पर आपको दुबई से बाहर निकाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं 18 से 33 साल की उम्र में व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। इस उम्र के बाद धीरे धीरे तनाव कम हो जाता है। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। एक रिसर्च से पता चला है कि YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला शब्द है हाउ टू किस। मनोविज्ञान कहता है कि अगर बॉयफ्रेंड कमर पर हाथ रखे तो लड़कियों को बहुत ही सुखद एहसास होता है। छोड़ा कहीं का भी नहीं इस दुनिया ने, ऐ मालिक फिर भी तेरा कर्म है कि जिए जा रहे हैं। किस्मत से मत लड़, जो होना है वो होगा। जिसे तू खोने से डरता है तू वही खोएगा। जो महिलाएं सप्ताह में कम से कम एक बार यौन संबंध बनाती है तो उसका मासिक धर्म चक्र रेगुलर होता है। ज्यादातर महिलाएं उनके जीवन काल में उनकी मर्जी से 3 से अधिक पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो फिर बाद में वह उनकी आदत बन जाती है। वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो।
अगर आप किसी के बारे में सच बोलना चाहते हो तो आपको लेट नाइट में बात करना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर कोई पराई औरत आपकी तरफ देखकर अपने होठों को चबाए तो समझ जाना कि वह आपके साथ संभोग करना चाहती है। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। रातों को किसी के लिए जागा नहीं करते और जो तुमसे भाग रहा हो उसके पीछे भागा नहीं करते। प्यार भावनाओं का सैलाब है, इसे समझना उतना ही कठिन है जितना कि मानव मस्तिष्क को। स्त्री सेक्स पर नियंत्रण तब खोती है जब पुरुष उसके स्तनों को दबाता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हमेशा वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी। सेक्स के दौरान महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को कहीं ज्यादा पसीना आता है। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। सेक्स में डूबे व्यक्ति की दाढ़ी उसके निर्मल अवस्था में रहने की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। आप अगर खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी होगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे बहुत खूबसूरत हो या साधारण, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपने पार्टनर को लेकर हद से ज्यादा पॉजिटिव होती है। किसी दूसरी लड़की का उनके पार्टनर से नजदीकियां बताना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है।